वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में चैप्टर नंबर 16 पानी की कहानी के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करते हैं। शब्दार्थ में बेटा बोर्ड पे नहीं करवाऊंगी, आपकी बुक्स में दिए हुए हैं तो आप वहीं से कर लीजिए। मैं इसकी जो पीडीएफ बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर के साथ, तो मैं आपको, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए मैं बुक से ही उसकी फोटो खींचकर आपको पीडीएफ बनाकर दूंगी। ठीक है, शब्दार्थ में बोर्ड पे नहीं करवा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? आप सभी जानते हो, बताइए कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? आंसर देखिए बेटा, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी से मिली। वह मोती के समान चमक रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? वृक्षों की जड़ों के रोए बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रहे थे, इसलिए अपनी ओर खींचकर स्वयं को जीवित रखते हैं तथा बूंदों के जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप रही थी।
क्वेश्चन थर्ड है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है? बताइए क्यों कहा है, आप सभी जानते हो क्यों। इसलिए कहा है क्योंकि बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही पानी का जन्म हुआ है। ठीक है, ये इसके क्या है, पूर्वज है। इनके 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 जन्मदाता होने के कारण इन्होंने इनको क्या कहा है, पूर्वज और पुरखे। अरबों वर्ष पूर्व अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों की रासायनिक प्रक्रिया के कारण रासायनिक प्रक्रिया हुई, जिसके कारण पानी का जन्म हुआ। इसी कारण पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पूर्वज कहा है। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा आपका, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती बताते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। देख, शुरू का भी पढ़ना है, लास्ट का भी पढ़ना है, और इसको पढ़कर हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो बूंद थी, ओस की बूंद, वो किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। देखिए क्वेश्चन है, कहानी के अंत पूरा नहीं लिख रही हूं बेटा, क्वेश्चन में कर रही थी। आंसर, कहानी के अंत और आरंभ को पढ़कर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि ओस की बूंद आप बीती सुनाते समय सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। ये
क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि पानी की कहानी, पाठ के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या बताओगे कि किस तरह से पानी का जन्म हुआ था, वो बताओगे। ठीक है, देखिए आंसर, पानी की कहानी पाठ में बताया गया है कि आरंभ में पानी की बूंद सूर्य के धरातल पर गैसों के रूप में थी। जब सूर्य से पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब यह भी आग का गोला थी। धीरे धीरे यह आग का गोला ठंडा हुआ, और बर्फ में परिवर्तित हो गया। सूर्य की गर्मी के कारण पानी भाप बन जाता है। फिर भाप बादलों में मिलकर पानी के रूप में पुनः पृथ्वी पर
आ जाता है। यह पानी की यात्रा है। पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया के कारण हुआ था। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 16 के 1 to 5 क्वेश्चन ये आपको करवा दिए। अब यहाँ पर आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।